कोई साधु तप साधना में नेत्र बंद करके बैठा हुआ, तप साधना में वो नेत्र बंद करके बैठा हुआ। अब संत ज्ञानेश्वर जी तुरंत देखे कि बच्चा पानी में डूब रहा है और साधु आंख बंद करके तप साधना में बैठा है। संत ज्ञानेश्वर जी को वो बच्चा डूबता हुआ दिखा और संत ज्ञानेश्वर जी दौड़ कर गए और जाकर तुरंत नदी में कूदे और उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए। जब संत ज्ञानेश्वर जी ने उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए, संत ज्ञानेश्वर जी जब उस बच्चे को बचाकर जैसे ही बाहर लेकर आते हैं, हाथ पकड़ा बच्चे का संत ज्ञानेश्वर जी ने, और संत ज्ञानेश्वर जी ने हाथ पकड़कर उस बच्चे का वो साधु के पास लेकर गए जो नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ था, जो तप साधना में बैठा हुआ था, जो तपस्या की मुद्रा में जो बैठा हुआ है उसके पास लेकर गए। और संत ज्ञानेश्वर जी ने साधु के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करा, साधु से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज एक बात पूछना है आपसे, आपसे कुछ बात करना है। संत ने आंखें खोली, साधु ने नेत्र खोले। साधु ने नेत्र खोले और साधु ने नेत्र खोले तो संत ज्ञानेश्वर जी ने पूछा, बाबा हमको एक बात पूछना थी, एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था, क्या आपने उस बच्चे को नहीं देखा था? क्या आप उस बच्चे को नहीं देखे थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने जब प्रश्न किया तो साधु बोला, मैंने उस बच्चे को देख लिया था। फिर आप उठ के क्यों नहीं गए उस बच्चे को बचाने के लिए? साधु बोला, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में पानी गिरते गिरते भी श्रवण कर रहे हो, पर अच्छे से सुनना। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि बच्चा पानी में डूब रहा था, जिसको मैं निकाल कर लेकर आया, आप नेत्र बंद करके बैठे थे, सत्य बताना, क्या आपने इस बच्चे को डूबते हुए नहीं देखा था? इसकी आवाज नहीं सुनी थी? साधु बोला, इसने आवाज लगाई थी, मैंने सुन लिया था, मैंने इसको देख लिया था। फिर आप इसको बचाने क्यों नहीं गए? फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला, मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी रोगी कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देगा। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा,
ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा है। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार, हर हर। आपने लिखा है मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा है। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी। अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटा जूड़ बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी, बस उसी से। ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपने कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा। कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। अब कहीं हैं, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। गर्भाशय में जो नारी को तकलीफ होती है वो मुझे भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव दवाई गोली भी बहुत खाली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है।
हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा बाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा बाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बाच सकता। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा, इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहां जाता है साहब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फोन लगा कर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूँ साहब, दंडवत करता हूँ। बहुत कठिन है। वो कहते हैं ना, 36 गड़िया सबल बढ़िया। वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, उसकी शुद्धता हो। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना, तो उसका कितना फल मिलता है तो दुनिया जानती है। और अभी वो लगा के आए थे काशी में मोदी जी 370 करोड़, और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। ले, एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले, बचा कुछ अभी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा। तो फिर ऐसा ही भगवान शिव का। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए। मिलेगा वो शिव तत्व, मिलने में देरी नहीं होती। शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है। मेरा शंभू बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है, और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ। वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज, उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती।
एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं पीछे, दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना, उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शंकर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा वही कर रही है। संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखमल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है, किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूं, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राज्य सिठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाता हूं, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो जाए। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो,
दर्जी हों, चाहे लोहार हों, ब्राह्मण हों, वैश्य हों, अन्य क्षत्रिय हों, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कर रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे हैं वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूं। तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूं। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौते में पड़ी हुई है। और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है। हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है। और मीराबाई को रविदास जी कहते हैं ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने। गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर। आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी थी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो, स्वर्णकार हो, तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजमेर जी महाराज के वंशज हो। और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे। फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। आप सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया? पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में जाते थे, वहां लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठ्ठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे,
सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है, देखो आज स्वर्णकार शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है, और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है। गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूँ। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूँ। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूं कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। अब ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के जमाने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है। आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत। उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी गुरुदेव। आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है। हर हर महादेव बाबू, बैठिए, बाबा कृपा करो। ये बच्चे लिख रहे। 50,000 रुपए से मैंने व्यापार चालू करा था। केवल कथा में सुना था कि हिम्मत मत हारना, शिव पर विश्वास रखना, शंकर पर भरोसा रखकर किसी भी काम में उतर जाओ। केवल उसकी स्तुति का स्मरण करना, उसकी भक्ति का स्मरण करना। और वो 50,000 रुपए से आज मुझे 50 लाख और 52 लाख का काम मैं कर रहा हूं। कोई कमी मेरे बाबा ने नहीं दी और अभी भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे और आगे बढ़ा देगा। ये पत्र है बाबा, भक्ति। श्री अच्युत बाबा पंढरपुर में रह रहे हैं। मैं जितने स्वर्णकार हैं भारत की भूमि पर, क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने स्वर्णकार हैं, इनको कहूंगा आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए आपके जीवन पर कि आपके पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। जिनके अच्युत बाबा कभी पंडरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंडरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओगे। स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज। भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सटक सटक के आप लोग गीले मत होना रे भाई, गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा, 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, हो बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी अपनी 4 व्हीलर में बैठ जाओ, उसमें आप यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल चालू कर लो, उसमें सुन लो, पर गीले मत होना बाबू। कथा का रस स्वादन करिए। पानी बहुत तेज है, आनंद लीजिए आप कथा। शिव भक्ति में
अच्युत बाबा श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजन करना। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्मपत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्मपत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र पुष्प फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन कर करना, उसको उठाना और उसका विसर्जन कर करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे सब गाइए। मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। जय महाकाल। मन काशी में बोला लो भोलेनाथ, एक बार आ जाऊं। मन काशी में बोलाओ एक बार, भोले जी आ जाऊं। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आओ। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी मेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी मेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी मेरी याद आवे। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी मेरी याद आए। जय हो। जय हो। इतने पानी का आस्था वालों से भी निवेदन है, जरा पानी भी दिखाते रहे ना जरा। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन काशी में बोला लो एक बार, भोले जी
जी तेरी याद आवे। मारा हिवड़ा भर भर आवे, मारा हिवड़ा भर भर आवे। ओ मारा हिवड़ा भर भर आवे, मारा हिवड़ा भर भर आवे। मुझे भजन लगा लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। मुझे भजन में लगा लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आवे। ओ मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। ओहो हर हर भोले। शंभो जय हो। मारा मन में ऐसी आवे, मारा मन में ऐसी आवे। चरण धूल में तेरी बन जाऊं, चरण धूल में तेरी बन जाऊं। चरणों से लगा लो मुझे आज, भोले जी तेरी याद आए। चरणों से लगा लो मुझे आज, भोले जी तेरी याद आवे। हे मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए, भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आवे। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने काशी में बोला लो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। उन्हें गंगा भी नवा दो एक बार, भोले जी तेरी याद आए। मन ने गंगा में नवा दो एक बार, भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आवे। भोले जी तेरी याद आए। भोले जी तेरी याद आवे। हर हर हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी अविनाशी। महाराज पंढरपुर में रहने वाले अच्युत बाबा, जिनकी धर्मपत्नी सावित्री, और वो सावित्री निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करना,
निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर देंगे। मेरा निवेदन फिर स्वीकार करिए माताओं, बैठने की जगह नहीं है, आप लोग गाड़ियों में जा जाकर बैठ जाइए और गाड़ियों में से कथा मोबाइल पर सुन लीजिए। बहुत पानी भरा है, पाँव पाँव डूब रहे हैं आप लोगों के। पंडाल के अंदर भी बहुत पानी है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। फिर निवेदन है, शिव कथा कह रही है, बाबा उगड़दानी की कथा कह रही है। सावित्री अच्युत बाबा की धर्म पत्नी सेवा में लगी रहती थी और समय आया, एक दिन अब स्वर्णकार है, सोने का आभूषण बनाना, सोने का जेवर बनाना, सोने का सामान बनाना, सोने के आभूषण घड़ना तो इनका काम ही था। सोने के आभूषणों का निर्माण करना तो इनका कार्य था। एक बार अच्युत बाबा सोने के आभूषण का निर्माण कर रहे थे और आज इनने क्या करा कि स्नान करा चंद्रभागा नदी का, मल्लिकार्जुन बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, अर्चना करी और पूजन अर्चना करने के बाद अच्युत बाबा आज मंदिर के बाहर ही बैठकर सोने के आभूषण घड़ने लगे। मंदिर के बाहर बैठकर आभूषण घड़ रहे हैं। अब मंदिर के बाहर बैठकर जब आभूषण का निर्माण कर रहे थे तो कहीं हाथ में से हथौड़ी, जो आभूषण गढ़ने की छोटी सी हथौड़ी होती है, सोना चांदी बनाने वाले जो आभूषण गढ़ रहे होते हैं, उनकी जो सोने की छोटी सी जो हथौड़ी होती है गढ़ने वाली, वो हथौड़ी हाथ से छूट गई। हाथ से वो हथौड़ी छूटी और देखिए शंकर भगवान के परम उपासक श्री अच्युत बाबा की जो कथा कर रही है, शिव की आराधना में, मल्लिकार्जुन की आराधना में लगे रहते थे और वो हथौड़ी जो छूटी वो सीधे हाथ से छूटकर श्री मल्लिकार्जुन बाबा को लग गई। भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी को लगी, जिन मल्लिकार्जुन की वो सेवा करते थे। जिन शंकर भगवान की सेवा में वो डूबे हुए थे, जिन शंकर भगवान की भक्ति में वो डूबे हुए थे, उन्हीं भोलेनाथ के पिंड को, शिवलिंग को वो हथौड़ी लग गई। और जैसे ही शिवलिंग को वो हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंखों से जल बहने लगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ पड़े शंकर भगवान के मंदिर में, मल्लिकार्जुन के मंदिर में। अच्युत बाबा दौड़कर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई, मेरे हाथ से हथौड़ी छूटी, आपको लग गई बाबा, आपके शिवलिंग पर, आपके पिंड पर यह हथौड़ी लग। बाबा आंखों से नीर बह रही, आंखों से आंसू बह रहे। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आको। हथौड़ी छूटी, शिव पिंडी पर लगी, शिवलिंग पर लग गई और जैसी शिवलिंग पर हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंख से जल बहने लगा, नैनों से नीर बह रही, आंख से आंसू झड़ रहे, नैनों से जल झड़ रहा। शिवलिंग को जाकर स्पर्श किया, श्री मल्लिकार्जुन बाबा के शिवलिंग को, उस पिंडी को स्पर्श किया। अपने तन पर एक पिछोड़ा रखा हुआ था, आज वो तन का पिछोड़ा स्वयं सावित्री बाई ने, उनकी धर्म पत्नी ने ले लिया था मंदिर में पोछा लगाने के लिए। मंदिर को पोछने के लिए वो तन का पिछोड़ा आज सावित्री बाई ने ले लिया था। महाराज सावित्री बाई ने जब वो पिछोड़ा ले लिया था जिससे वो पोछा लगा रही थी, आवाज लगाई अच्युत बाबा ने,
तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री। सावित्री दौड़ कर आई, स्वामी क्या बात है, क्या हो गया? सावित्री, वो कपड़ा कहाँ है, मेरे तन का पिछोड़ा कहाँ है? उससे तो मैं पोछा लगा रही हूं, उसको तो मैं फेर रही हूं, सफाई कर रही हूं मंदिर की। वो स्वर्णकार, सोने चांदी का जेवर बनाने वाले अच्युत बाबा कहते हैं, जाओ जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। पोछे का कपड़ा धोकर निचोड़ कर साफ कर कर लाई। सावित्री बाई ने अपने पति को दिया। पति ने देखा ये कपड़ा तो गंदा हो गया। भगवान के तन को, भगवान की उस पिंडी को, उस शिवलिंग को अच्युत बाबा ने, उस स्वर्णकार ने अपने हाथों से ढक लिया। भोलेनाथ, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। इतना तो करना था, इतना तो करना था। तभी बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, जैसे ही बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, आंख के आंसू मल्लिकार्जुन भगवान के उस शिवलिंग पर पड़ रहे थे, जो पंढरपुर का मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें पड़ रहे थे। बस इतना ही करना था। इतनी देर में तो भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट, शंकर शिवलिंग में से प्रकट। जो देखा बाबा भोलेनाथ जी को, जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्णकार, वो सोनी, वो स्वर्णकार, अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं। आप कौन हो? शिवजी कहते हैं, मुझे नहीं पहचान रहा? प्रभु, आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं, अरे ओ स्वर्णकार, सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है, तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देगा। प्रायश्चित करो। अगर किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, किसी को गाली दे दी है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए बाबू। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, तो उसका प्रायश्चित करो, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। शंभो, मल्लिकार्जुन बाबा, आपको चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं, मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे इतनी ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करेंगे, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं साहब, आप और हम तो इंसान। संभलने का मौका दीजिए, संवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, अरे वो स्वर्णकार, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझ पर उंगली उठा ले। उंगली उठवाने वाला भी मैं हूं और हथौड़ी फेंकवाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरे का सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति ने गलती करी है तो गलती भी शंकर ने करवाई। आपसे कहा था ना कथा में पहले कि आप अगर कुछ गलत करे हो तो भगवान से जाकर प्रार्थना कर लेना, मुझसे गलती हो गई। कई लोग कहते हैं
कि हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था हमको पितृदोष है, कोई से पूछा तो काल सर्प दोष है, किसी से पूछा तो वास्तु दोष है। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष तो हम देखते हैं पर अपने कर्मों का भी तो दोष देखो कि पूर्व में जो हम कर आए हैं उसको भी तो अभी भुगतना पड़ेगा, उसको भी तो अभी भोगना है। कर्म का भोग शंकर की सेवा से, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान भगवान का भजन से हमारे कर्म का भोग काटने का समय कम हो जाता है। कर्म के भोग काटने का समय, आपको भजन में मन लगाना है। जब दुख की घड़ी आए ना, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, केवल जब ही नहीं, हमारे को अगर सुख भी है ना तो भी हमको भगवान का भजन करना है, तो भी हमको भगवान का भजन करना है। सुनो, ए अच्युत बाबा, तुम्हारी धर्म पत्नी सावित्री के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान के परम सखा सेवक जामंत भगवान का एक जन्म होगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वो जामवंत एक संत के रूप में जन्म लेगा, और एक ऐसा संत सावित्री के गर्भ से जन्म लेगा जो पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में शंकर का परम उपासक होगा। मेरा भी आशीर्वाद तुमको मिलेगा, मेरा ये आशीर्वाद आप करो। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी, तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। बस करना क्या है? कर सेवा तो लगन लगा कर, मन में सच्चा, जम के बोलो जरा, सच्चा भाव। झूठा भाव शंकर जी को प्रिय नहीं है। निवेदन है जीजियों, जितने भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जितनी बहनें कथा सुन रही है, जितने नवयुवक टीम कथा सुन रही है, जितने आस्था पर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, आप दिखावे से भगवान शंकर को मत रिझाना। इन पर्चों में जो जो अभी तो इतने पढ़े नहीं है, जिन जिन ने लिखा है उन्होंने दिखावे से नहीं, केवल टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पर विश्वास कर कर शंकर को रिझाया और शिव मिल गया। शिव मिल गया, उसके मिलने में देरी नहीं है। वो तो तैयार बैठा हुआ है कि तुम मुझे पुकारो और मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। क्यों ना मिले? वो मिल जाता, सम्मुख आ जाता, आपके सामने पहुंच जाता। तुम्हारी पत्नी सावित्री के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, और एक बेटा जो जन्म लेगा वो जग कल्याण करेगा। और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान आएगी वो साधारण नहीं है। सावित्री, सावित्री ने पूछा, मुझे ऐसा संत जैसा पुत्र क्यों दे रहे हो? उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सावित्री, तूने मेरे मंदिर में खूब झाड़ू लगाई है, खूब सेवा करी है, निर्माल्य का विसर्जन करा है, इसलिए तेरे पापों को काटने के लिए, तेरे जीवन को सुखी करने के लिए पुत्र धर्मात्मा दिया। ये जितने संबंध होते हैं हमारे, पति पत्नी, पड़ोसी, बेटा बहू, बेटी जमाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद नंदोई, और मामा मामी, फूफा फूफी, काका काकी, ये जितने भी हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे आज के नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म हम कर कर आए हैं, ये सब वो नोचने वाले चोटे इकट्ठे हुए हैं, ये आज के नहीं। कई लोगों के मन में आता है, मैं अकेला दुकान पे बैठ के कमाता हूं, मैं अकेला कमाई करता हूं, पूरा घर बैठकर खाता है। पहले तूने इनका खूब खाया, अब इनको खिला। घबराना मत, हिम्मत मत हारना। ये जितने रिश्तेदार मिले हैं हमको,
ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिले। बेटा मिला ऐसा, मैं बहू, कई माताएं कहती हम तुम्हारी बहू से बड़े दुखी हो गए, बहुत तकलीफ देती। हमने कहा क्या करती है? खूब सुबह से शाम तक गाली देती है। हमने कहा चिंता मत कर, पूर्व समय में तेरी पड़ोसन से झगड़ा होता था, वही जगदम्बा तेरे घर में आ गई है, काय को टेंशन लेके बैठे। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। कब तक रोगे, कब तक आंसू ढालोगे, कब तक लोगों से कहोगे कि ऐसा है वैसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, नातेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। निवेदन है, ना किसी गुरुजी से जाकर कहना, ना किसी रिश्तेदार से जाकर कहना कि तुम्हारी बहू बेकार, कि सास बेकार, ये तुम्हारे कर्म से मिली है। इसलिए अब की बार ऐसा कर्म करके जाना कि अगली बार ये जगदम्बा नहीं मिले। कर्म अच्छा कर कर जाओ, कुछ अच्छा कर कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा, सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना, वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी। भजन की सुंदरता कहां जाएगी? जो तुमने दान दिया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा कर्म करा, उसकी सुंदरता कहां जाएगी? वो भी तो प्राप्त होगी, वो भी तो मिलेगी तुमको। बेटे ने जन्म लिया, श्रावण के महीने में 9वीं तिथि के दिन बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बड़ी प्रसन्नता रही। कुछ दिन निकले, मल्लिकार्जुन भगवान का जय घोष किया, मन में विचार करा बेटे का नाम रखना है, बेटे का नाम रखना। अब जब बेटे का नाम रखने की बारी आ गई, बेटे का नाम क्या रखा जाए? वहीं से महाराष्ट्र के परम प्रिय संत श्री